चलो सुनो देखो, इस पूरे चैप्टर में, ये चैप्टर क्या था आपका? यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। अब देखो इस चैप्टर में यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट में जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो सबसे पहले जो पढ़ा था, हिस्ट्री को छोड़ करके उसमें क्या पढ़ा था? भौतिक राशियां। क्या पढ़ा था? भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां क्या बोला था बेटा? कि हमारे चारों तरफ, फिजिक्स में हम लोग नेचर को पढ़ते हैं और नेचर में बहुत सारी घटनाएं घटती है। उसमें कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और कुछ घटनाएं ऐसी जिसको मेजर, तो घर से आए तो कितना दूर लगा इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन खुश होकर के आए कि दुखी होकर के आए इसको मेजर, तो जिस घटनाओं को मेजर कर सकते हैं उसको जिस पदों में व्यक्त किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? भौतिक। इस भौतिक राशियां का उदाहरण में तुम कुछ भी ले सकते हो। क्या? दूरी ले सकते हो, चाल ले सकते हो, तापमान ले सकते हो, है ना, इत्यादि। ये सब सारा जो होगा वो क्या होगा? भौतिक राशियों का उदाहरण। अब इसमें देखे थे क्या कि दुनिया में अनंत घटनाएं घटती है, तो इन अनंत घटनाओं को हम याद रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। तो इसको दो भागों में बांटे थे। इसको दो भागों में कौन कौन सा बांटे थे? तो पहला था क्या? आधारी राशि। आपका पहला था क्या? आधारी राशि। और आधारी राशि के बारे में क्या बोले थे एक लाइन में? ये कैसा राशि होगा? स्वतंत्र होगा। ये किसी दूसरे पर निर्भर। कितने थे ये? 7। पहला में क्या था? पहला में क्या था? दूसरा में क्या था? तीसरा में क्या था? तीसरा में था क्या भाई? समय। और चौथा में क्या था? चौथा में तापमान। बोलो एकदम खुल के बोलो, तापमान। पांचवा में क्या था? विद्युत धारा। विद्युत धारा। छठा में क्या था? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की क्या चीज? मात्रा। अब देखो इसी पदार्थ की मात्रा में 7 नंबर में क्या था? प्रकाशिक तीव्रता। अब देखिए कि इसमें ये जो 7 भौतिक राशियां हैं, ये 7 भौतिक राशियां किसी दूसरों पर निर्भर नहीं करती है, ये स्वतंत्र होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आधारी राशियां। तो आधारी राशियों के बारे में बस एक ही लाइन क्या याद रखना है कि ये स्वतंत्र होती है। अब इसी का जो दूसरा भाग था भौतिक राशि का, इस दूसरे के बारे में क्या बोले थे आप? व्युत्पन्न राशियां। क्या बोले थे? व्युत्पन्न राशियां। अब देखो कि व्युत्पन्न राशियों के बारे में हम लोगों ने एक लाइन में क्या बोला था? कि ये स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं होती है। स्वतंत्र नहीं होती है। और दूसरा बात इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या था? कि ये आधारी राशियों के पदों में ही क्या होता है? आधारी राशियों के पदों में ही व्यक्त होता है। आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है ना, व्यक्त किया जाता है। उदाहरण में क्या बोला था? कि इस 7 के अलावे, जो 7 तुम्हारा आधारी राशि है, उस 7 के अलावे जो भी हो, उस 7 के अलावे जो भी हो, जैसे में ले लो क्या? चाल ले लो, है ना, जैसे में क्या ले लो? वेग ले लो, जैसे में क्या ले लो? त्वरण ले लो, जैसे में क्या ले लो? संवेग ले लो। ये सब कैसी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। अब अच्छी बात यह है कि आधारी राशियां 7 है, इस 7 राशियों को हम लोग याद कर सकते हैं और इसी के पदों में ये व्यक्त किया जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा अगर इसका परिभाषा पता रहेगा तो, है ना। इतनी चीजें बताए थे। ये था किस बेसिस पर? कि स्वतंत्र होती है और एक स्वतंत्र नहीं होती है। इस बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया था? भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा था। लेकिन इसके बाद बहुत सारी और भौतिक राशियों को बांटने के प्रकार हैं। तो दो चीज बांटे थे, क्या बोलो? हाँ, अरे मेजर करने के लिए देखिए, करेंगे ना तो पार्ट करेंगे तो 1 लाख पार्ट बना देंगे। हाँ, तो उसी को संपूरक बोलते हैं। ये सब क्या है? रेशियो का जो है ना, रेशियो का क्या है? एक्सेप्शन है ये सब, ठीक ना, जिसको संपूरक लोग लिख देता है, ठीक ना। चलो देखो, अब इसमें क्या बोले कि परिमाण और दिशा के आधार पर, किस चीज पर? परिमाण और दिशा के आधार पर भी हम लोगों ने भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। परिमाण और दिशा के आधार पर।
तो परिमाण और दिशा के आधार पर जब बात किए थे तो कितने भागों में था? 2 भागों में कि 3 भागों में? 3 भागों में था। अब देखो परिमाण और दिशा के आधार पर 3 भागों में जो पहला था वो था क्या? वेक्टर, जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सदिश राशि। अब देखो सदिश राशि के लिए हम तुमको बोले थे क्या कि 3 चीज होना चाहिए। इसके पास क्या होगा? पहला, परिमाण इसके पास होना चाहिए। दूसरा चीज क्या? इसके पास दिशा होना चाहिए। और तीसरा बात क्या? सदिशों के तीसरा बात क्या? सदिशों के योग के नियम का पालन करना चाहिए। सदिशों के योग के नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। योग के नियम का पालन करेगा, वेक्टर एडिशन का पालन ये करेगा तो सदिश होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके लिए बेटा उदाहरण में क्या बोले थे? उदाहरण में बोले थे क्या? विस्थापन। उदाहरण में क्या? विस्थापन। अब देखो विस्थापन के बारे में क्या बोले थे कि ये है एक पॉइंट ए, ये है एक पॉइंट बी। तो यहां से यहां तक जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर इस दोनों के बीच के न्यूनतम दूरी का बात करें तो वो क्या होगा? एक ही होगा। और तुम देखो कि न्यूनतम दूरी मान लो ये 10 किलोमीटर होगा और न्यूनतम दूरी 3 ही किलोमीटर है। मान लो 3 ही किलोमीटर है तो इसका एक दिशा भी क्या है? निर्धारित है। तो इसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, और ये सदिशों के योग के नियम का भी पालन करती है। तो इसीलिए ये विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। दूसरा क्या बोले थे? आपको बल बोले थे, आपको क्या बोले थे? त्वरण बोले थे, है ना? आपको क्या बोले थे? त्वरण बोले थे। आपको क्या बोले थे? वेग बोले थे, इत्यादि। ये सब जो है वो किसके उदाहरण है? सदिश राशि के उदाहरण है ना? दूसरा में क्या था बेटा? दूसरा में क्या था? स्केलर क्वांटिटी, जिसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। अब अदिश राशि के पास परिमाण तो होगा। अदिश राशि के पास क्या होगा? इसके पास परिमाण तो होगा लेकिन इसके पास कोई दिशा नहीं होगा। इसके पास परिमाण होगा लेकिन ये दिशा विहीन होगा। इसके पास कोई दिशा नहीं होगा। अगर इसके उदाहरण में तुम चलोगे, ठीक ना? अगर इसके तुम उदाहरण में चलोगे तो इस अदिश राशि के उदाहरण में क्या ले सकते हो? दूरी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? चाल ले सकते हो। क्या ले सकते हो? तापमान ले सकते हो। ये सब चीजें कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। इतनी चीजें बताई थी। अब इसके बाद इसमें वेक्टर और स्केलर के बाद जो तीसरा पॉइंट लिए थे वो इसी में साइड में क्या लिए थे? एक तीसरा नंबर पे क्या लिए थे? टेंसर। तो टेंसर के बारे में क्या कहते? ये ना तो पूरा वेक्टर होगा, ये ना तो पूरा वेक्टर होगा और ना ही क्या होगा? ना ही स्केलर होगा। ये ना तो पूरा वेक्टर होगा और ना ही क्या होगा? स्केलर होगा, और ना ही पूर्णतः स्केलर होगा। तो ऐसे राशियों को क्या बोलेंगे? टेंसर बोलेंगे। इसका उदाहरण में मैं क्या बोला था? उदाहरण में क्या बोला था? विद्युत धारा। इसके उदाहरण में क्या बोला था? विद्युत धारा। अब देखो कि विद्युत धारा में, ठीक ना, विद्युत धारा में क्या होता है कि इधर से आया 2 एम्पियर, इधर से आया 5 एम्पियर। तो अगर ऐसे जाएगा तो भी कितना जाएगा? देखो परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन सदिशों के योग के नियम का पालन, तो ना तो पूर्ण रूप से वेक्टर है ना ही पूर्ण रूप से क्या है? अगर ये 90 डिग्री पर भी आएगा तो भी क्या होगा? इधर से 2 एम्पियर आए, इधर से 5 एम्पियर आए तो भी इधर से कितना जाएगा? 7 ही एम्पियर जाएगा। क्या? अरे यार तार टूट गया है, कैसे जाएगा? अब जाएगा, है ना? अब जाएगा। मतलब एंगल के चेंज हो जाने से इस पर कोई फर्क, तो ना तो ये पूर्ण रूप से वेक्टर है और ना ही पूर्ण रूप से। इसमें मैं एक वाइटल पॉइंट क्या बताया था कि अगर परीक्षा दे रहे हैं और ऑप्शन में टेंसर नहीं हो तो स्केलर मार के आएंगे, और अगर ऑप्शन में टेंसर हो तो वेक्टर कभी नहीं मारेंगे, ठीक ना? लगता है कि परिमाण और दिशा दोनों है और हमारे मन में ये आता है कि परिमाण और दिशा दोनों है मतलब वेक्टर होगा, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सदिशों के योग का नियम पालन नहीं कर रहे। इतना बात समझ में आ गया। और इस 3 के बाद एक चौथा बताए थे। क्या? एक चौथा में क्या बताए थे? अनुपात। एक चौथा में क्या बताए थे आपको? अनुपात, रेशियो, ठीक ना? और इस अनुपात में क्या बोले थे कि एक ही प्रकार के 2 भौतिक राशियों का ये क्या होगा? अनुपात। एक ही प्रकार के 2 भौतिक राशियों का अनुपात। तो एक ही प्रकार का मतलब क्या हुआ? एक ही प्रकार
के दो भौतिक राशियों का क्या होगा, अनुपात होगा। एक ही प्रकाश के दो भौतिक राशियों का क्या होगा, ये अनुपात होगा। अब देखो एक ही प्रकार के दो भौतिक राशियों का अनुपात का जैसे ही बात करेंगे तो देखो सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या बताया था मैं, सबसे इसका अच्छा उदाहरण क्या बताया था, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय, नहीं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ भी होता हो, कुछ भी होता हो। तो ये देखो कि ये है हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज ये भी कैसा चीज है भाई, ये क्या है, लेंथ है, लंबाई है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है, लेंथ है, लंबाई है। तो आप देखेंगे इस हिसाब से तो आपको समझ में ये आएगा क्या कि ये जो भौतिक राशियां हैं वो क्या है, दो लंबाई का अनुपात है। कौन, आवर्धन। आवर्धन दो लंबाई का क्या है, अनुपात है। तो इस राशि को क्या कहेंगे, अनुपातिक राशि कहेंगे। और देखो अनुपात में जो है लेंथ का भी मात्रक क्या होगा और इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा। तो सबसे पहला बात लिखेंगे क्या कि यह मात्रकहीन होता है। क्या होता है, मात्रकहीन होता है। आप पढ़े होंगे 10वीं में, आवर्धन कैसा राशि है, मात्रकहीन राशि है, पढ़े ना। और जब मात्रकहीन है तो यह बीमाहीन भी होगा। तो यह क्या होगा, बीमाहीन भी होगा। लेकिन ये चीजें सामान्यतः नहीं होता है, ठीक ना, इसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन है तो इस एक्सेप्शन में फिर दो भौतिक राशि आ गई थी। तो दो भौतिक राशियां क्या आ गई थी, एक आया था क्या, समतल कोण, ठीक ना, एक आया था क्या, समतल कोण, और एक आया था क्या, ठोस कोण। इस समतल कोण को बेटा डिनोट करते हैं किस चीज से, थीटा से। अब देखो यहां पर एक चीज समझना है, मैं थीटा के बारे में आपको क्या बोला था कि अगर एक सर्कल है और इस सर्कल का दो रेडियस के बीच का, दो रेडियस के बीच का एंगल है थीटा और इसका ये आर्क लेंथ है कितना, एल। तो आपको क्या बोला था कि ये समतल कोण थीटा बराबर जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, आर्क लेंथ, ठीक ना, आर्क लेंथ बटा में क्या, रेडियस। अब देखो कि आर्क लेंथ ये भी लेंथ है, मीटर में होगा, और रेडियस भी क्या है, लेंथ है, ये भी क्या होगा। तो ये अनुपात तो है, इसका कोई मात्रक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी थीटा का मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं, रेडियन। लेकिन फिर भी इसका रेडियन क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। फिर भी इसका रेडियन क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। अब देखो कि तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इस समतल कोण के बारे में आप बताए थे क्या कि ये दो रे के बीच का, क्या दो रे के बीच का, मान लो ये O होता है, ये A होता है और ये B होता है, तो दो रे के बीच का जो रीजन होता है उसी को आपने क्या बोला था, सर थीटा यहाँ कम लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे कम लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। तो तुम ध्यान से देखो कि अगर किसी भी वृत्त में, अगर किसी भी वृत्त में हम लोग बात करें आर, आर्क लेंथ का, अगर इसका रेडियस आर है तो इसका अगर तुम सरकमफेरेंस का बात करोगे, किस चीज का, सरकमफेरेंस का, परिधि का, ठीक ना। तो सरकमफेरेंस कितना होता है बेटा, 2 पाई तो कांस्टेंट है, और सरकमफेरेंस को ही क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ बोलेंगे। सरकमफेरेंस को ही क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ। तो एक बात देखिए कि यहां पर अगर हम लिखें आर्क लेंथ, अगर हम यहां पर लिखें आर्क लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर है, इसका मतलब ये होता है क्या कि जो आपका आर्क लेंथ है वो आर्क लेंथ, देखिए तो 2 पाई क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हटा के हम प्रोपोर्शनल का साइन डाल सकते हैं कि नहीं, डाल सकते हैं ना। तो अब ये बात बताइए कि आर्क लेंथ प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो रहा है। अब मान लो कि अगर यहां से यहां तक का रेडियस हम माने R1 और यहां से यहां तक का रेडियस हम माने R2, तो देखो R1 छोटा तो आर्क लेंथ भी कैसा, R2 बड़ा तो आर्क लेंथ भी कैसा। लेकिन इस दोनों का जब अनुपात लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि समानुपाती है, और समानुपाती राशियों का अनुपात क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट। जैसे आप 10वीं में क्या पढ़े होइएगा, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या पढ़े होइएगा कि किसी नियत तापमान पे V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यही ना पढ़े थे, नियत तापमान पे। अब यहाँ पे देखो कि जब प्रोपोर्शनल को हटा के बराबर का साइन डाले थे तो एक कांस्टेंट R डाले थे कि नहीं डाले थे, डाले थे।
अब देखो आर के बारे में यहाँ पर क्या कहे कि आर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर तुम बताओ कि आर इक्वल टू हम वी बाई आई लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या कि आर वी और आई पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा। भी जैसे जैसे बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, भी जैसे जैसे घटेगा करंट भी, लेकिन इस दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, उसी तरीके से यहाँ आर जैसे जैसे बढ़ेगा आर्क लेंथ भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन दोनों का जो अनुपात है थीटा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये नहीं समझना है कि यहाँ एंगल कम होगा इधर ज्यादा होगा, ज्यादा दिख रहा है। क्लियर है बात है इतनी। इसमें आपको हम रिलेशन क्या बताए थे, इसमें रिलेशन क्या बताए थे कि देखो कि अगर एक चक्कर पूरा किया, एक चक्कर पूरा किया आर रेडियस में, तो जो आर्क लेंथ होगा, जो आर्क लेंथ होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर। तो अगर थीटा बराबर लिखोगे तो थीटा बराबर क्या लिखते हो, आर्क लेंथ और बाई क्या, रेडियस। तो आर्क लेंथ बाई रेडियस में मेरे दोस्त आर्क लेंथ एक चक्कर में कितना हो गया, और रेडियस कितना, आर से आर कटेगा कितना हो जाएगा, ये 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन हुआ। और तुम ये भी जानते हो कि ये एक चक्कर में कितना डिग्री बनाता है, तो एक चक्कर में जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ से आपको क्या बोले थे कि जो 2 पाई रेडियन होता है वो बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री के बराबर में होता है। और इसी में 2 को अगर तुम इधर भेज दोगे तो पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर में हो जाएगा। इसको बोला था मैं क्या, याद रखने के लिए, बदलने के लिए। अब बोला था क्या भाई कि ये डिग्री और रेडियन ये मात्रकों की बड़ी बड़ी पद्धतियां हैं। अगर छोटे लेवल पे हमको प्लेन एंगल को मापना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या किए थे, मिनट लिए थे। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, 60 सेकंड, ऐसे डिनोट किए थे। सिंगल डैश का मतलब क्या, मिनट, और डबल डैश का मतलब क्या, सेकंड। इतनी बातें मैं आपको किस में पढ़ाया था, प्लेन एंगल में पढ़ाया था, है ना। अब इसके बाद का जो टॉपिक आया था तुम्हारा, अब इसके बाद का जो टॉपिक आया था तुम्हारा वो क्या आया था, सॉलिड एंगल ठोस कोण, है ना। इसके बाद क्या था, सॉलिड एंगल, जिसको डिनोट किससे करते थे, ओम से। अब देखो इस सॉलिड एंगल में, इस सॉलिड एंगल में हम लोग क्या जाने थे कि जो ओम बराबर होगा, तो मान लो कि ये एक क्या है, ठोस गोला है। ये क्या है, ठोस, ये ज्यादा गंदा गोला हो गया, है ना। कहाँ है सेब भाई, इधर से आएगा, कहाँ से, इधर, इसमें, अच्छा इसमें शेप्स आता है। अब बनाएंगे तो आ जाएगा, अच्छा एक बार और क्लिक करें, अच्छा अब ये आ गया, ये लो, पेन से करें, कूल डाउन, कूल डाउन, ऐसे देखो, ऐसे ही अपना गोला जबरदस्त बनता है, ठीक है। अब सही है, चलो। अब देखो मान लो ये है इसका केंद्र, और इसमें से हम क्या किए ना, एक कोन के जैसा कहानी काट लिए। तो यहां पर तुम ध्यान से देखो, कुछ क्षेत्रफल कटेगा कि नहीं कटेगा। इस क्षेत्रफल को मान लेते हैं कितना, ए, और इस गोले का त्रिज्या मान लेते हैं कितना। तो यहां पर जो तुमको कोण दिखेगा कटने के बाद, इसी कोण को क्या बोलते हैं, ठोस कोण। इसी को क्या बोलते हैं, तो ठोस कोण बराबर जो लिखते थे वो क्या लिखते थे बेटा, ए बाय आर स्क्वायर। अगर हम बोले थे तुमको कि पूर्ण गोला के केंद्र पर, अगर तुमको बोले क्या कि पूर्ण गोला के केंद्र पर ठोस कोण का मान क्या होगा, ठीक ना। तो पूर्ण गोला के केंद्र पर अगर तुम ठोस कोण का बात करोगे तो पूरा गोला अगर ले लेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्त कितना होता है, और नीचे में कितना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कितना बचेगा, 4 पाई, और यूनिट क्या होगा, स्टे रेडियन। यूनिट क्या होगा, स्टे। इतना चीज हम तुमको ठोस कोण और समतल कोण में बताए थे। और इसके बाद कहानी शुरू हो गई थी किस चीज की, आपकी बीमा की, डीपीपी वाला। डीपीपी वाला क्वेश्चन टाइम तो ओवर हो गया। 1 नंबर क्या है क्वेश्चन, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 10 नंबर। लाओ क्वेश्चन लाओ। आप लोगों को सूचित किया जाता है
कि आज आपके अंग्रेजी का क्लास नहीं होगा, अंग्रेजी के समय पर हिंदी का क्लास होगा। ठीक है, सुनिए एक एक करके बोलिए। कौन सा नंबर? 10 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर में देखो सुनो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगता है, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में। 4 नंबर क्लियर, ए बाई बी ऑप्शन सही होगा। कह रहा है दो राशियां, सुनो क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दो राशियां ए तथा बी की विमाएं भिन्न भिन्न है, इनमें से कौन सी गणितीय संक्रिया अर्थपूर्ण है। ठीक ना। अब इसमें क्या होगा कि देखो कि जो है भिन्न भिन्न मात्रक है, भिन्न भिन्न है, इसका मतलब जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा, और ए बाई बी में नहीं लगेगा। और कौन सा था आपका, किसी का 10 नंबर है। 10 नंबर कितने लोगों का डाउट है? कौन सा बोल रहे हैं? 4 नंबर के बाद वाला 4 नंबर फिर से सुनो। कह रहा है क्या कि दो राशि है ए और बी, ठीक ना, और ए और बी के बारे में कह रहा है क्या कि भिन्न भिन्न है, एक जैसा नहीं है। सुनिए, ए और बी दो राशियां कैसी है, अलग अलग है। तो अलग अलग राशियों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। कह रहा है नहीं। गुना कर सकते हैं कि नहीं? भाग कर सकते हैं, भाग वाला ऑप्शन में है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक समान रहता तो जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, और क्लियर है। 6 नंबर, 6 नंबर किसका है भाई? गलत कथन चुने। अब सुनो इसमें कि किसी भी सूत्र का पूर्ण रूप से शुद्ध होने के लिए व्यवहारिक रूप से भी सत्य होना चाहिए और विमीय रूप से भी सत्य। अगर दोनों को फॉलो करेगा तो वो सत्य होगा, लेकिन किसी एक को फॉलो करे तो सत्य हो भी सकता है। और तो कह रहा है कि विमीय रूप से शुद्ध समीकरण सत्य हो सकता है, तो एकदम हो सकता है। दूसरा में कह रहा है विमीय रूप से शुद्ध समीकरण अशुद्ध हो सकता है, हो सकता है। अगर व्यवहारिक रूप से शुद्ध नहीं होगा तो अशुद्ध होगा। तीसरा में क्या कह रहा है कि विमीय रूप से अशुद्ध समीकरण शुद्ध हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। और चौथा में कह रहा है क्या कि विमीय रूप से अशुद्ध समीकरण अशुद्ध हो सकता है, होगा ही होगा। क्लियर है। 10 नंबर किसका क्वेश्चन है? 10 नंबर, 10 नंबर कुछ लोगों का क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है, एक सेकेंड पहले 10 नंबर u बराबर कितना है? u बराबर है a टाइम्स रूट अंडर x बाई कितना? अच्छा ये 11 नंबर है, 10 नंबर है ना आप लोगों का। चलिए, अरे यार इसमें तो चेक करना है। सुनो, g का डायमेंशन तुमको बताए कि नहीं बताए हैं? t का डायमेंशन तुमको पता है कि नहीं पता है? r क्यूब लेंथ है, r क्यूब का डायमेंशन कितना होगा? L3 लेंथ है, और m का डायमेंशन भी तुमको पता है कितना होगा? डाल के देखो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, 2 पाई डायमेंशन लेस होगा। ऑप्शन ए सही है, बना के रखिएगा इसको, चेक करने में कुछ नहीं है। 11 नंबर कितने लोगों का प्रॉब्लम है? 9 नंबर, समीकरण s इक्वल टू यू प्लस हाफ इंटू 2t माइनस 1 है। अब इसको चेक करो। सुनो कैसे चेक करना है, क्या दिया हुआ है? s इक्वल टू यू प्लस 1/2 a इंटू 2t माइनस 1। देखो इसको खोलो, तो इसको जब खोलोगे तो u प्लस 1/2 a इंटू 2t हो जाएगा, और माइनस 1/2 a हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो। अब देखिए यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका बीमा, इसका बीमा और इसका बीमा एक समान होना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ AT है और यहाँ केवल A है, बीमा समान होगा क्या? बीमीय रूप से शुद्ध होगा क्या शुद्ध होगा? क्लियर? देखिए के क्लियर। व्यवहारिक रूप से तो ये कभी शुद्ध है ही नहीं, ये तो सीधे दिख रहा है। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर ना शुद्ध है, वो तो शुद्ध है ही नहीं, आंकिक रूप से भी शुद्ध नहीं है और व्यवहारिक बीमीय रूप से भी शुद्ध। और कौन सा नंबर बोलो, कौन सा नंबर? 11 नंबर। सुनिए 11 नंबर में क्या है? 11 नंबर में देखिए u इक्वल टू कितना है? a टाइम्स रूट अंडर x बाई कितना है? x स्क्वायर प्लस
बी, है ना। अब देखो इसमें कुछ करना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जरा सा ध्यान से देखिए। इस सब को इधर ले आइए, यू इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी होगा क्या, इक्वल टू ए टाइम्स रूट एक्स होगा क्या, यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यू बी इक्वल टू ए टाइम्स रूट एक्स होगा क्या। u जो है तुम्हारा वो स्थितिज ऊर्जा होता है, u क्या होता है, स्थितिज, और x क्या है, विस्थापन, x क्या है। अब बताओ कि इसका तुमको डायमेंशन निकलेगा क्या, उतना ही डायमेंशन इसका भी होगा क्या, तो b का डायमेंशन निकल जाएगा, और उतना ही इसका भी होगा तो a का भी डायमेंशन निकल जाएगा। a और b का ही तो डायमेंशन निकालना था, बस कुछ नहीं करना था, इधर लाके गुना करना था, और इसका पूरा पूरा पता चल रहा है डायमेंशन क्या होगा। देखो क्या होगा, डायमेंशन ऊर्जा है तो सीधे ml2 माइनस, और ये एक्स एक्स स्क्वायर है तो l कितना हो जाएगा, ml4 इसका बीमा निकाल के उसी के बराबर करो, उसका भी बीमा निकाल के उसी के बराबर करो, बन जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, इतना पर क्या ये। हाँ तो क्या बोले, एमकेएस पद्धति को पूरा पूरा एसआई में मिला गया, एसआई बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें एमकेएस को भी मिला दिया, अडॉप्ट किया गया है, समझे। सुनिए 3 बातें इंपॉर्टेंट, आज इंग्लिश की क्लास नहीं चलेगी, इंग्लिश के समय पर हिंदी की क्लास चलेगी। दूसरी बात, कल सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा में आप सभी लोग आमंत्रित हैं। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि अब आप लोगों को एडमिशन करा के क्लास करना है, अगर एडमिशन नहीं कराएंगे तो क्लास से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, काफी आज के लिए।